नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका हरा हिंदी स्कूल में। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे काव्य खंड से पाठ 6 पर। और आप जानते हैं 6 का नाम क्या है? तुमुल कुलाहल कलह में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये कविता है और इसके बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। कवि परिचय बात करेंगे, भावार्थ अभ्यास, इन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप रेडी हो गए होंगे। तो देखिए, बता ही दिया कि काव्य खंड कर रहे हैं हम लोग। और इस काव्य खंड में हम क्या क्या कर रहे हैं? कवि परिचय करेंगे, भावार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे और PYQ भी करेंगे, यानी कंप्लीट आज इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप चेहरे पर स्माइल दीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आइए, देखिए, एक बात कहना चाहता हूँ मैं इस पार्ट की शुरुआत करने से पहले कि ये एक ऐसी कवि है ना जिनको अगर ठीक से ना पढ़ा जाए तो ये ठीक से समझ में भी ना आएंगे। कहने का मतलब है कि इनको पढ़ने के लिए शब्दों का जो भंडार है ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप इनको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं और वैसे शब्द होते हैं जिनका कई अर्थ संदर्भ खुलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं एक अपने तरफ से एक बात कह दूं कि अगर थोड़ी सी कहीं भी त्रुटि रह जाए, हालांकि आप नहीं पकड़ पाएंगे, उम्मीद करूंगा कि मैं आपको निराश ना करूं। इनके बारे में जो कुछ भी मैं समझा पाऊँ वो आप तक पहुंच पाए, आप ठीक से समझ पाएँ। क्योंकि मैंने कह दिया ना कि ये जो शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा होता है, कठिन होता है। उसको समझने के लिए आपके पास भी शक्ति होनी चाहिए, उस तरीके के एक संदर्भ आपके दिमाग में हो, एक दृष्टि हो कि हाँ क्या कहा जा रहा है। चलिए कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा। आइए समझते हैं। हालांकि अगर आप क्लास कर चुके होंगे किसी और टीचर से तो अच्छी बात है, बट आज देखिए आप क्या सीखने वाले हैं इस क्लास से। एक आप रिवीजन भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। जयशंकर प्रसाद आप जान ही गए। परिचय हम देख रहे हैं। सबसे पहले पहले इनके बारे में एक बात बता दूं कि ये छायावादी कवि हैं। छायावादी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और मैं कई बार हर क्लास में ज़्यादातर ये इस बात को मैं जिक्र कर ही देता हूँ कि हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें छायावाद एक आता है। चौथे नंबर के एक काव्य कालखंड है आधुनिक कालखंड है। ठीक है, और इसी आधुनिक कालखंड का इसको बहुत सारी कालखंडों में, उप कालखंडों में विभाजित किया है। उसमें एक छायावाद आता है और उसी छायावाद के ये कवि हैं और सबसे श्रेष्ठ और प्रसिद्ध कवि हैं, उसके प्रतिष्ठित कवि हैं। यूँ कहें कि छायावाद का ये जन्म देने वाले हैं यही। आइए शुरुआत करते हैं। जन्म याद करना है 1889 में। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा दशम क्या। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इस चैप्टर से आपका 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, और 4 नंबर के सप्रसंग व्याख्या ज़्यादातर पूछा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक बार 5 नंबर का पूछा गया है। वो सवाल भी रखा हूँ कौन पूछा है, यही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न गैप कर करके पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे इतने ही कि इस पर ध्यान देना, यही चीज़ को फोकस करना है। आइए, 1889 आपको याद रखें। 89 शंकर प्रसाद 89 89 जयशंकर। ठीक है, 9 बार जय जय बोलना है। ठीक है, जयशंकर 8 या 9 बार बोलना है, आपको ऐसे याद रखिए। जयशंकर 1889। और निधन होता है 1937 में। ज़रूरी है 1889 याद रखना। जन्म होता है वाराणसी में, यानी बनारस। वाराणसी की इसको पहले ये अब इसको बनारस बोलते हैं, पुराना नाम यही है वाराणसी। अब देखिए, पिताजी देवी प्रसाद साहू। पिता का नाम क्या है? सवाल बनेगा कि बताइए जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम। तो देवी प्रसाद साहू। ये चूँकि बनिया परिवार से रहे हैं तो साहू लोग किसको बोलते हैं? बनिया लोगों को बोलते हैं साहू।
तो ये ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद क्या थे? साहू थे जाति के। इनके पिताजी कौन थे? देवी। ऐसे याद रखिए, जय शंकर, जय जय शंकर कौन थे भाई? देवी। जय देवी, देवी का ही होता है ना जय जयकार, वही जय यानी देवी, याद रखना है। प्रसाद यानी शंकर भगवान का प्रसाद है ये। और ये भी याद रखेंगे, देखिए जय शंकर प्रसाद जुड़ा है तो प्रसाद जरूर जुड़ा रहेगा इनके नाम में, पिता के नाम। पितामह मतलब दादाजी। दादाजी कौन थे? तो दादाजी शिवरत्न साहू थे। जय शंकर, शंकर यहाँ पर देखिए शंकर का दूसरा नाम क्या होता है? शिव। तो इससे जोड़ लेना है आपको, शिवरत्न साहू। दो चीज़ याद हो जाएगा अब आपको। सुरती माने तंबाकू खैनी बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात। ये इनके जो दादाजी थे, चूँकि बनिया थे और ये खैनी तंबाकू बेचा करते थे, तो उस कारण से इनको क्या बोला जाता था? सुंघनी साहू। ये बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं, तभी तो इनको भाई सुंघनी साहू नाम कहा गया। क्लियर हो रहा है ये चीज़? अभी इन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है मेरे भाई। 8वीं तक कोई पढ़ाई होती है क्या? नहीं होती है। फिर भी इन्होंने खुद के बदौलत मेहनत करके अपने जीवन के संघर्ष से बहुत कुछ सीखा इन्होंने, और संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही इन्होंने प्राप्त किया। समझ गए ये चीज़? तो इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं याद रखनी है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद की जो विशेष बातें हैं उनको ध्यान में रखेंगे। 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन, 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु, यानी 12 वर्ष के जब जयशंकर प्रसाद हुए तो पिताजी चल बसे, और फिर 2 वर्ष बाद यानी 14 वर्ष के, जैसे ही ये 14 वर्ष के हुए माताजी भी गुजर गईं, यानी ये अनाथ हो गए एक तरह से कहा जाए तो। उसके बाद परिवार में गृह कलह की स्थिति जानते ही हैं कि परिवार बड़ा रहता है तो गृह कलह होना ही है। माता पिता तो हैं नहीं, कई भाई लोग भी हैं इनके कई भाई भी हैं। तो ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन के मृत्यु से संकट की स्थिति, चूँकि ज्येष्ठ जो घर में बड़ा भाई, पहले के जो बड़ा भाई होते थे, तो वो परिवार में पिता के जाने के बाद वही महत्वपूर्ण रोल निभाते थे एक पिता की तरह। अब जो पिता की तरह निभाने वाला भाई जो भी चला गया, शंभु रत्न, एक तो याद रखिएगा कि भाई कौन है, बड़े भाई कौन थे? तो शंभु रत्न। अब जब इनकी भी मृत्यु हो गई तो और दशा जो है खराब होना ही था। तो उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधे पर सीधे जो है प्रसाद जी के कंधे पर, यानी जिम्मेवारी आ गई। और फिर कलाधर नाम से, और ये परिवार को फिर किसी तरह से अपना चलाए, और कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में स्वयं की रचना किया। देखिए ये 2 भाषा में अपनी रचना किए हैं। एक ब्रज भाषा, दूसरी जो भाषा रही है खड़ी बोली हिंदी जो रही है, खड़ी बोली में इन्होंने किया है। ठीक है, तो 2 इनकी भाषा क्या है? ब्रज और खड़ी बोली हिंदी। कलाधर उपनाम से लिखते थे ब्रज में। ठीक है, फिर जयशंकर प्रसाद हिंदी में जब लिखने लगे, यानी खड़ी बोली में जब लिखने लगे, तो जयशंकर प्रसाद के नाम से, ब्रज में कलाधर के नाम से लिखते थे। ये सवाल ऐसे बनेगा तो बनेगा। अब आइए इनकी जो रचनाएं हैं उनको देखते हैं, कौन कौन सी रचना है। ये कविता भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। ठीक है, तो नाटक भी लिखे हैं और कमाल के नाटक लिखे हैं। आइए काव्य संकलन देखते हैं, यानी काव्य संकलन यानी संग्रह है। संग्रह मतलब कुछ कविताओं के एक संग्रह होता है जिसको पुस्तक रूप में दिया रहता है। तो पहला जो संग्रह का काव्यों यानी कविताओं का संग्रह पहला क्या है? झरना है, यानी एक इनकी पुस्तक है झरना। दूसरी पुस्तक है आंसू और लहर। तो आपको याद रखना है झरना, आंसू, लहर और कमायनी, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल बनता है कि बताइए झरना किस कवि का काव्य संग्रह है या रचना है? तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद का। झरना की तरह, झरना जो है आंसू की तरह लहर बन के बहता है। झरना जो है आंसू की तरह लहर बन के बहता है कमायनी। ठीक है, बहता है। और अंतिम जो है 36 में कमायनी। इनकी सबसे अंतिम जो काव्य जो है, काव्य ग्रंथ है, महाकाव्य है, जो कब प्रकाशित होता है? 1936 में।
कामायनी के नाम से, और ये अंतिम ही ग्रंथ है, ठीक है, काव्य है, आपको यही याद रखना है। हालांकि ये सवाल ऐसे नहीं बनेगा, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चार जो काव्य ज़रूर पूछे जाएंगे, इनमें से कोई एक। अब देखिए कथा संग्रह यानी कहानी संग्रह, याद रखिएगा, कहानी, कथा यानी कहानी, कहानी संग्रह पूछे तो छाया है, आकाशदीप है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है। शायद आपके पुस्तक में आकाशदीप नहीं दिया है, बट ये भी है इनका एक कहानी संग्रह आकाशदीप। इसी में एक आकाशदीप के नाम से एक कहानी भी है, चंपा जिसमें रहती है 1929 में, ऐसे आपको याद रखना है। और चूँकि देखिए नाम, देखिए प्राकृतिक, ये जो छायावाद की विशेषता थोड़ी सी समझ लिए। छायावाद में लाक्षणिकता बहुत होती है, यानी बात सीधे जो कही जा रही है उससे कुछ और अर्थ लिया जाता है, और प्राकृतिक इसमें समावेशन बहुत ज़्यादा रहता है। यानी जो कुछ भी उपमा दिया जाता है या जो कुछ भी वहाँ से कुछ उठाया जाता है तो कहाँ से, प्राकृतिक रूप से उठाया जाता है। जैसे महादेवी वर्मा के बारे में देखते हैं तो गिलहरी पे लिखती हैं, कभी तो गाय पे लिखती है, ठीक है, ऐसे। यानी हमारे जो प्राकृतिक, सॉरी एक कॉल आ गया यार, जो भी हमारे प्राकृतिक में चीज़ें हैं उनको उठाकर ये लोग रचनाएं छायावाद में किए, यानी छायावाद की विशेषता रही है। अब यहाँ पर पता नहीं, एक मिनट, कॉल आता है, काटता हूँ तो स्क्रीन गायब हो जाता, देखना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, चलिए, ये तो समझ गए ये चीज़ें। और तो देखिए यहाँ झरना क्या है, प्राकृतिक से लिया गया है, प्रकृति से हमारा उठाया गया है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, छाया यानी बादल की छाया हो या पेड़ की छाया, यानी प्राकृतिक रूप से ही लिया गया, आकाश प्राकृतिक से, प्रतिध्वनि किसी की ध्वनि, ये सब मिला के यानी प्राकृतिक तथ्यों का लिया गया रहता है, तथ्य वहाँ से उठाए गए रहते हैं। अब देखिए उपन्यास, इनका जो उपन्यास है कंकाल है, तितली है, इरावती। इरावती मतलब दो है, पूर्ण है, और इरावती जो है अपूर्ण रहा, पूरा नहीं कर पाए थे ये, तो ये याद रखना है, कंकाल, तितली। शंकर जो चूँकि कंकाल आप इससे जोड़ लीजिए, शंकर जी भूत पिशाच जो भी रहते हैं कंकाल हड्डियों के आसपास, ये सब चूँकि ये इनसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तितली तो कीट पतंग इनका जो है मित्र लोग है, ऐसा समझते हैं। शादी विवाह जब होता है शंकर के तो कीट पतंग इनके बहुत सारे, मानव कंकाल के भूत पिशाच, तितलियाँ, कीड़े मकोड़े सब जाते हैं, है ना, तो ये जोड़ सकते हैं शंकर से। नाटक, कल्याणी, परिणय याद रखना है, 4-5 जो नाटक है बहुत फेमस याद रखना है। प्रायश्चित वैसे आप पढ़ लीजिए। राज्यश्री एक है, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, और स्कंदगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये जो मैंने चारों कलर किया है ना, नागयज्ञ भी याद रखिएगा, ये चारों जरूर आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये बहुत इनका जो है प्रसिद्ध नाटक है। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं छायावाद के बारे में, कुछ जो छायावाद क्या है उसके बारे में बात करते हैं, अभी जो मैंने बताया और उसमें से और आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी की स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे, यानी सबसे बड़े। जब छायावाद की शुरुआत होती है तो जयशंकर प्रसाद जो है एक वरिष्ठ कवि होते हैं उसमें, ठीक है। और महेश कहे जाते हैं, जैसे विष्णु महेश होते हैं ना, 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो होते हैं उसमें ये क्या होते हैं, महेश होते हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि वो सब नहीं समझिए, बहुत चीज़ें हैं, छायावाद थोड़ी सी चीज़ नहीं है, बट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम लोग, आगे चलेंगे, भावार्थ देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत जल्दी में पढ़ लेते हैं। छायावाद हिंदी की आधुनिक कविता में स्वच्छंदतावाद के ही एक विशिष्ट रूप है। स्वच्छंदतावाद को ही हम छायावाद के रूप में जानते हैं, ठीक है। इस विशिष्ट भावधारा में व्यक्ति चेतना, अब यहाँ विशेषता देखिए छायावाद की क्या विशेषता है, यानी छायावाद कहने का मतलब एक नाम रखा गया, और इस समयावधि में, इस समय में जो भी रचनाएं रची गई उनकी विशेषता क्या है वो देखिए यहाँ पर, यानी विशिष्ट भावधारा में व्यक्ति चेतना
स्वानुभूति यानी खुद का अनुभूति, कवियों ने जो भी कवि हुए खुद की अनुभूति को वहाँ पर अपनी रचनाओं में स्थान दिया। व्यक्ति चेतना की बात कही। प्राकृतिक साहचर्य, देखिए मैं बार बार इसी को बोल रहा था उस वक्त, यानी प्रकृति साहचर्य यानी प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करना, बताना, प्रकृति से जो कुछ भी उठाना और मानव जीवन को इसमें प्रकृति के साथ जोड़ देना, ये बात होती है। उन्मुक्त प्रेम, प्रेम की भावना यानी शुद्ध प्रेम की भावना वहाँ पर स्थापित की गई है। जैसे महावीर देवी जी गिलहरी की प्रति प्रेम प्रकट करती है। एक गिलहरी उनके हैं, कई जानवर हैं उनके यहाँ, तो वो क्या हो, उन्मुक्त प्रेम ही बात होती है वहाँ पर। कल्पनाशीलता, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कभी बिना कल्पनाशीलता के आप रचना कर ही नहीं सकते हैं, थोड़ी बहुत तो कल्पनाशीलता ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर कल्पना की बात होती है। स्वतंत्र भावना यानी स्वतंत्र भावना, किसी के बंधन में बंध के नहीं लिखा गया है, ये वहाँ पर आज़ाद ख्याल की बातें की गई हैं, तभी तो ये व्यक्ति चेतना की बात आ जाती है। आदि नवीन भावों की उत्कट चेतना थी और अभिव्यक्ति पद्धति में, और अभिव्यक्ति यानी जो कुछ भी लिखा गया, कहा गया, वो कैसे कहा गया, तो देखिए वो क्या लाक्षणिकता, चित्रात्मकता यानी लक्षणात्मक में, जैसे कई बार होता है ना जब आप लोग बात करते हैं, ऐसे समझिए लाक्षणिकता का मतलब जो बात आप सीधा कहना चाह रहे, जो शब्द कहें, लेकिन उससे कुछ एक और दूसरा जो अर्थ निकल रहा है, जो समझने वाला समझ गया, आप जो कहें, जो बातें कहें, वो उस बात से अगला आदमी समझ गया कि वो आप कहना क्या चाह रहे हैं। शब्द कुछ और कहें बट उसके आवरण में कुछ और अर्थ आप समझाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, लक्षण, वही लक्षण हो गया। लक्षणा व्यंजना अभिधा एक काव्य शास्त्र की बात होती है। तो अभिधा मतलब जो आप सीधे सीधे बात करते हैं, जैसे गाय दूध देती है, हाँ गाय दूध देती है, लेकिन अगर आप ऐसी बात करती हैं कि अब जैसे अब थोड़ा सा आप समझिए, अब मान लीजिए किसी औरत को आप गाय कह दिए, ठीक है, कोई औरत जा रही है, हालांकि ये उदाहरण आ गया है मेरे दिमाग में तो यही दे रहा हूँ, बस ये गलत चीज़ है। आप समझिए कि किसी गाय को कमेंट करते हैं, या छोड़िए किसी लड़की को देखते हैं आप, कमेंट करते हैं, आप दो दोस्त हैं कमेंट करते हैं, कुछ ऐसा बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन कमेंट लड़की को लेकर कर रहे हैं, तो आप दो, लड़की भी समझ जाती है कि मेरे को ही कमेंट किया और क्या किया, लड़की भी समझ जाती है, आप समझ रहे हैं। तो वही लक्षण हो गया, लक्षणा व्यंजना अभिधा, हालांकि चलिए उधर नहीं चाहिए, तो समझ गए लाक्षणिकता का अर्थ। चित्रात्मकता यानी जो कुछ भी बातें कही गई ना, उनको आपको देखते ही दिमाग में चित्र बन गया। जैसे झरना की बात की जा रही है, लिखी जा रही है बात, कविता में झरना का उपमा ले लिया गया, तो आपके दिमाग में सीधे एक झरना का चित्र उखड़ के आ गया। तो ये चित्रात्मकता एक विशेषता रहा है छायावाद का, ये समझ के। अमूर्तन रहस्यात्मकता तो रहा ही है, रहस्य की बात हम देखेंगे कैसे रहस्यात्मकता रहा है इसमें आगे। दार्शनिकता, और जयशंकर प्रसाद तो कमाहिनी में पूरा दर्शन की ही बात किए हुए हैं, आगे पढ़ेंगे दर्शन क्या होता है। सांगीतिकता यानी संगीत की बात, यहाँ पर संगीतात्मक होना चाहिए, ठीक है। सांगीतिकता मैं भी बोलने में अटपटा रहा हूँ, इसको ऐसे पढ़िए संगीतिकता यानी संगीतात्मकता भी बोल सकते हैं इसको। तो ये रहता ही रहता है इसमें, यानी जैसे अभी जो जैसे आंसू है, जयशंकर प्रसाद का जो काव्य संग्रह आंसू है, उसमें आंसू है, तो आंसू क्या है, गाए जाने वाला। संगीत मतलब ऐसे काव्य होते हैं जिनको गीत के रूप में रिदम में एक आप उसको गा सकते हैं। आइए आगे देखते। तो ये क्या है, छायावाद का विशेषता रहा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, इतना चीज़ है, जब तक ये नहीं चीज़ समझेंगे ना, तब तक भावार्थ पर जाकर नहीं चीज़ों को समझ पाएंगे आप। मैं नहीं जानता कौन से टीचर कैसे पढ़ाए हुए हैं आपको, देखिए पढ़ना आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट आप समझिए, दृष्टि को समझिए। किसी भी काव्य कविता को पढ़ने से पहले उसके पीछे की कहानी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। भावार्थ आज करेंगे, जानेंगे, परीक्षा देंगे, भूल जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में ये चीज़ याद रहेंगे, अच्छा ये भी कुछ होता है। आइए आगे देखते हैं। और मैं जानता हूँ थोड़ा सा आप बोर महसूस कर सकते हैं कभी कभी, बट धैर्य रखिएगा, सीखना है तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको चीज़ों को समझने के लिए। छायावादी काव्य की अभिव्यक्ति के अनुरूप तत्सम प्रधान, संस्कृत निष्ठ और नवीन थी। देखिए छायावादी काव्य भाषा जो है, अब छायावाद की जो बात करें उसमें क्या है, जो भाषा कैसी इस्तेमाल की गई है भाषा, तो तत्सम प्रधान यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हुए हैं, वही
हिंदी में जो शब्द संस्कृत से आए हुए उनका इस्तेमाल संस्कृत निष्ठ वही मतलब हूबहू संस्कृत की बातें शब्दावली इस्तेमाल करना और फिर नए तरीके से इस्तेमाल करना वही नवीन हो गया। तो ये अभी इसकी जो है क्षयवाद की काव्य भाषा की बात हो रही है वास्तव में। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा के जर्जर विगलित रूपों और रूढ़ियों का निषेध तथा एक ऐसी सर्जनात्मक मौलिकता थी जिसमें बहुविधि नवाचार झलकते थे। किसी भी काल का तब निर्माण होता है जब पुरानी चीज़ें पुरानी होने लगती हैं, उसमें नया चीज़ नहीं दिखता है, तभी यही बातें की जा रही हैं। ठीक है, आपके जीवन में भी बहुत बार होता है कि बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सब बातें हुई हैं, ये साहित्य की बातें। खैर इधर आगे सीधे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद साहित्य के इन तथ्यों और प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। आगे आते हैं, जो चीज़ें हैं मूल उसी को समझिए। जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे बल्कि वे एक महान नाटककार, मैंने बताया नाटक भी लिखे, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार, ये चीज़ रहे हैं। इन विधाओं और साहित्य रूपों में उनका युगांतकारी अवदान है। कवि के रूप में उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, ये पढ़ चुके हैं, किंतु शीघ्र ही उन्होंने क्या किया, खड़ी बोली को अपना लिया। कविता के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगीत, लंबी प्रबंधात्मक कविताएं आदि शैली के रूपों में भी रचनाएं की, प्रस्तुत की। यानी गीत भी, प्रगीत भी, लंबी कविताएं भी लिखें, प्रबंधात्मकता भी, प्रबंध वाली कविता भी लिखें, ये उनकी विशेषता रही है। उनका श्रेष्ठ अवदान क्या रहा, कमायनी। और यही याद रखना है, कमायनी किनकी रचना है, महाकाव्य है। कमायनी क्या है, एक महाकाव्य, महाकाव्य है। और ये किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और कमायनी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधि और उत्कृष्ट काव्य कृति तो है ही, वह आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमायनी के बारे में। यानी कमायनी क्या है, छायावाद का एक प्रतिनिधि। यानी प्रतिनिधि का मतलब मुखिया कहिए, होता है ना, आपके गांव का पंचायत का प्रतिनिधि कौन है भाई, मुखिया कौन है। तो यही कुल मिलाकर कहा जाए, ये जो छायावाद युग जब आया, काल जो आया, उसमें सबसे उत्कृष्ट कोई रचना रही तो कमायनी रही। और इसी कमायनी ने क्या किया, कमायनी को पढ़कर लगेगा कि हाँ आप छायावाद में हैं। चलिए बात करते हैं आगे। आधुनिक हिंदी का अब दूसरा विशेषता क्या है, सवाल बनेगा कि आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन है, तो कमायनी, ये सवाल। अब देखिए इसमें जो कमायनी है और कमायनी का जो विषय वस्तु है क्या है, इसके बारे में समझते हैं। और ये नहीं समझें तो आगे जो दिया गया है पद, जो दिया गया है कविता है लगी है, वो उसका हम अर्थ ढंग से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वो छायावाद के ही से ये कमायनी से ही ली गई है। आइए देखिए, इसमें प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा का आश्रय लेकर मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक यानी हृदय आध्यात्मिक विकास के संक्षिप्त इतिवृत्ति को बड़े अर्थपूर्ण संकेतों द्वारा प्रस्तुत किया है। ध्यान देने की बात है मेरे भाई। देखिए प्रलय के बाद, प्रलय मतलब जो भी युद्ध, मानव संसार ने जो भी युद्ध किया, अपना जो भी युद्ध हुए, उसके बाद एक युद्ध बाहरी युद्ध, एक होता है मानसिक युद्ध। तो उस युद्ध के बाद मानवीय सृष्टि यानी जो इंसान रहे, मनुष्य, उसकी जो सृष्टि है, उस सृष्टि के कैसे विकास हुआ, उसका पौराणिक कथा यानी पुराने समय में कथा लिया और फिर उसको नवीन रूप में यानी आज के आधुनिक युग में जो मनुष्य का स्थिति रहा है, लेकर मनुष्य के जो मानसिक और आध्यात्मिक जो विकास रहे उसका यानी जो अभी स्थिति रहा उसका संक्षिप्त उन्होंने इतिवृत्ति यानी थोड़ा बहुत कहानी जो है उसके बड़े ही अर्थपूर्ण में आपको यहाँ पर संकेत रूप में प्रस्तुत किया है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब एक होता है कि ये शैव मत से ये प्रभावित थे और शैव दर्शन, इन्होंने अपनी रचनाओं में शैव दर्शन का उसमें अंश डाले हुए हैं। कश्मीरी शैव दर्शन के पृष्ठभूमि में इस महाकाव्य में कवि का जीवन दृष्टिकोण भी बड़े प्रभावशाली रूप में व्यक्त हो सका है। यानी जो कमायनी है उसमें किस दर्शन का थोड़ा प्रभाव दिखता है, तो शैव दर्शन यानी शंकर, भगवान शंकर की इसमें बात हो रही है, उसमें दर्शन झलकता है। आइए बात करते हैं।
हालांकि ये सब बस जानने के लिए जानिए, परीक्षा में ये सब आएगा नहीं, जानने के लिए जानिए। कामायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है। ध्यान देने की बात है, जो ये कामायनी है, कामायनी महाकाव्य है जिसका हम अभी आगे कविता पढ़ेंगे, उसमें से थोड़ा सा एक अंश, उसमें पात्र कुछ हैं और उन पात्रों में से एक जो श्रद्धा नाम की एक पात्र है, ठीक है, नायिका है श्रद्धा जो वस्तुतः स्वयं क्या है, कामायनी, यानी इसी को कामायनी, श्रद्धा के ही नाम पर कामायनी का नाम कामायनी रखा गया है। यह खुद कामायनी है और आत्म गान प्रस्तुत करती है, और श्रद्धा ही है जो एक आत्मगान प्रस्तुत करती है यानी आगे जो हम पढ़ेंगे उसको गीत के रूप में ये प्रस्तुत करती है ये, ठीक है, और वो समझाती है। यहाँ पर इस गान में श्रद्धा जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, आस्तिक है, आस्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं। तो आस्तिक बुद्धि है ये, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त होता है। यानी विकासगामी का मतलब क्या, लगातार आगे क्रमिक विकास होते रहना, आने रुकना नहीं है, जीवन में निराशा में डूबना नहीं है, यानी उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाना है, विकासगामी रहना है, अग्रसर रहना, यही विकासगामी की बात हो रही है। और आत्मबोधन प्राप्त यानी खुद के अपना निरीक्षण भी करना है, आत्मबोधन भी करना है, यही है श्रद्धा का मूल उद्देश्य। और आगे समझेंगे इस बात को भी। मैं बार बार आगे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही तो बात कही गई है उसमें। विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है। देखिए किसमें, विनम्र स्वाभिमान में, ठीक है। आगे देखिए, अभी मैं बताता हूँ जो पद कविता लगे वो निर्वेद सर्ग से कविता दी गई है। सर्ग का मतलब होता है अध्याय, पाठ, ठीक है। सर्ग या समय भी यहाँ पर समय मिलता है, तो समय या सर्ग का है तो इसका अर्थ होता है पाठ। तो कामायनी में टोटल कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। कामायनी में टोटल कितने सर्ग हैं, 15, और 15वां में एक आता है निर्वेद सर्ग। निर्वेद सर्ग आता है, उस सर्ग से आपका कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है जो श्रद्धा गाती है। तब जब मनु एक पात्र है, मनु यानी इसका श्रद्धा का जो है पति है मनु, और उसी को समझाने के लिए जब मनु जो है निराश हो जाता है तो समझाने के लिए वो कविता गाती है गीत के रूप में, और वही कहती है, आत्म विकासगामी की बात करती है और आत्मबोधन की बात करती है, और अपने सत्तासार का व्याख्यान भी करती है, यानी बताती है खुद के बारे में कि वो है क्या। आइए आगे समझते हैं। और प्रकारांतर से यह नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता। ध्यान देने की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई। यानी जयशंकर प्रसाद ने तो मन हृदय की बात कहा और पौराणिक कथा को उठाकर जोड़कर समझाने की, आधुनिक मनुष्य की जो दृष्टि है, हालत है, उसको समझाने की कोशिश किया। बट वो धीरे धीरे क्या हो गया, प्राक्रांतर मतलब आने धीरे धीरे वो समय के साथ बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, ये नारी मात्र का परिचय, यानी जो श्रद्धा है वो आज के जो नारियां हैं, स्त्री हैं, उनका ये क्या बोलते हैं, उनका ये क्या बोलेंगे, मतलब प्रतिनिधित्व करती है। आइए, और महिमा गान हो जाता है, यानी फिर वो नारी का, यानी जो कामायनी है, फिर क्या हो जाता है, इसमें नारी का प्रतिष्ठित रूप, नारी का जो एक रूप होता है उसका ये समझे कि एक उद्धरण हो जाता है, कहानी बन जाता है। ये कमाल की बात है भाई। थोड़ा सा लगेगा कि क्या मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप समझिए चीज़ों को। आइए आगे समझेंगे भी हम। प्रसाद जी के पास ऐतिहासिक बुद्धि थी। चूँकि ऐतिहासिक मतलब जो भी इनकी रचनाएं हैं ना, उनमें देखेंगे तो ये इतिहास से चीज़ों को उठा कर ले आए हैं। नाटक चंद्रगुप्त इतिहास का पात्र है, स्कंदगुप्त इतिहास का पात्र है। ये लोग आम जीवन में ये आ चुके हैं और वहाँ से कहानी को उठाकर ये फिर एक नया जीवन देते हैं, उसमें नवीनता लाते हैं अपनी रचनाओं में। तो यही ऐतिहासिक बुद्धि का अर्थ होता है। आधुनिक जीवन जगत ने जो दृष्टि प्रदान की वह थी राष्ट्रवादी संस्कृत अभ्युत्थान से प्रेरित। उन्होंने अतीत का, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यानी जयशंकर प्रसाद ने अतीत के गौरवमय चित्र उपस्थित कर इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभ्युत्थान में योग दिया है। यानी इनका बहुत योगदान रहा है इस भारतीय समाज के विकास में। अपनी रचनाओं से इन्होंने
बहुत कुछ एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृष्टि दिया है, विकास किया है, राष्ट्रीय चेतना भी दिया इन्होंने, आगे संस्कृति को बढ़ाया है। इन कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत योगदान है इनका। आइए आगे देखते हैं। और ये कहा कौन है भाई? तो ये मुक्ति बोध कहे हुए हैं, ये कोट लगा हुआ है वही है, देखिए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है ना। तुमुल कोलाहल कलह में भावार्थ देखना है। सबसे पहले ये कविता है, और ये कविता मूल रूप में कविता नहीं है बल्कि कामायनी का निर्वेद सर्ग है। एक सर्ग मतलब एक पाठखंड है निर्वेद, और उसी निर्वेद से ये कविता दी गई है यहाँ पर, जो कामायनी जो श्रद्धा जो गाती है एक वक्त में। तुमुल कोलाहल कलह में, इसको गीत में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी रिदम में ला सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर ऐसा सिंपल साधारण पढ़ता हूँ। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। मन यानी मनु, मनु श्रद्धा का क्या है? पात्र। और हृदय कौन है? श्रद्धा है। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, और मन जो है मनु, यानी मनु जो है मन का प्रतीक है। आपको ऐसा समझना है। यानी ये जो कामायनी है पूरा प्रतीक में ही चलता है, ये प्रतीक की बात करता है कामायनी जो है वही। इसीलिए तो कहा गया है ना कि आप इसको समझने का दर्शन, इसमें इतना दर्शन है कि समझने की ज़रूरत है। अब आइए। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की वात रे मन। मैं मलय की वात रे मन। मलय मतलब एक साउथ यानी दक्षिण भारत में एक पर्वत है जहाँ पर चंदन की खेती होती है, और उस चंदन की खुशबू जो होती है हवा में मिलकर वो हमारे तरफ आती है, वही बात करती है, वो खुशबू जो बिखरती है। ज़्यादातर कवियों ने इस चीज़ का मलय पर्वत के जिक्र किया है, लिखा भी है मलय पर्वत के बारे में, ठीक है। निराला जी भी लिखे हुए हैं। मैं मलय की बात रे चीर विषाद विलीन मन की इस व्याथा के तिमिर वन की, मैं उषा की ज्योति रे रेखा कुसुम विकसित परात रे मन। जहाँ अब देखिए 2 खंड है इस कविता में, 2 खंड दिया गया आपके पाठ्य पुस्तक कविता में, 2 खंड है। पहला खंड के ये रहा, दूसरा खंड ये भी याद रखिएगा कितना खंड है, तो 2 खंड। जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन के घाटियों की मैं यानी श्रद्धा कहती है। श्रद्धा, मैं यानी श्रद्धा, जहाँ जहाँ मैं आया यानी श्रद्धा, वनी श्रद्धा यानी स्त्री। मैं स्त्री कहती है, मैं सरस बरसात रे मन, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक के, इससे झुलसते विश्व वन की, मैं यानी स्त्री कहती है, कुसुम ऋतु रात रे मन। चीर निराशा निर्धन से प्रतिच्छायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकलित, मैं सजल जल जात रे मन। आइए इसका हम आगे भावार्थ करते हैं। इसमें इतना ना संस्कृत निष्ठ और तत्सम शब्दावली है कि इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, और आप धैर्य ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा है, समझाना इतना आसान नहीं है कि आए समझा दें। इसका कई दृष्टि हैं, कई संदर्भ हैं, उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए समय ज़्यादा लगेगा इसमें, इस क्लास में समय ज़्यादा जाएगा, क्योंकि समझाना आपको पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप समझेंगे। हालांकि मैंने देखा यूट्यूब पर तो बहुत सारे कम आधे घंटे में सर लोग बता दिए हैं, बट इसका कई संदर्भ है, उसको सबको ध्यान से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। पर जल्दी से समझ लेते हैं इस कविता के पीछे का जो कहानी है उसको समझना ज़रूरी है, तब जाके कहानी का जो है खुल पाएगा उसका एक एक परत। श्रद्धा के गर्भास्थ्य में यानी गर्भाशय में शिशु से मनु को ईर्ष्या होने लगती है। जब मनु की जब शादी होती है श्रद्धा से तो होती है, तो फिर वो उसके गर्भ में शिशु एक आता है, और वो जब मालूम चलता है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, श्रद्धा हो गई है, तब उसको धीरे धीरे ईर्ष्या होना शुरू हो जाता है। किसको? मनु को। यानी मनु यानी मन यानी विचलित रहने वाला, तो वही मनु जो है विचलित, हमेशा विचलित रहने वाला व्यक्ति है। तो उसको ईर्ष्या होता है, और छोड़कर वो क्या करता है, ईर्ष्या इसलिए होता है कि जब जैसे उसका बच्चा होता है तो वो देखता है कि वो ज़्यादातर बच्चे में ही लगी हुई है श्रद्धा, वो मुझे प्रेम नहीं कर रही है। यानी मनु कहता है कि वो मुझे प्रेम नहीं कर रही, उसको एहसास होता है, और फिर क्या करता है, उसको श्रद्धा को छोड़कर वो सारस्वत प्रदेश चला जाता है, और वहाँ जाता है तो उसे एक स्त्री से भेंट होता है,
हाँ, ईड़ा नाम की स्त्री से भेंट होता है और ईड़ा के साथ वो मिलकर वहाँ की राजा प्रजा की सेवा करता है। वहाँ पर कुछ विकास की ज्ञान विज्ञान की बातें प्रचार प्रसार विकास करता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, मनु यानी ईड़ा के साथ आसक्त हो जाता है। उस पर उसकी निगाहें पड़ जाती है, यानी उन निगाहें थोड़ी सी वो गलत निगाहें रहती है। यानी मनु ईड़ा पर आसक्त होकर उसे बलात्कार करने तक भी आक्रामक हो जाता है और वो इस प्रकार क्या होता है, वो पाप कर्म करता है। जब प्रजा को मालूम चलता है वहाँ की, तो वो उसे दंड देती है, यानी और युद्ध होता है। वहाँ पर युद्ध होता है मनु के साथ और फिर वो मूर्छित हो जाता है। और मनु को खोजती हुई जब श्रद्धा को छोड़कर मनु चला जाता है तो उसे श्रद्धा ढूंढती है और फिर उसे मालूम चलता है तो वो आती है, तो देखती है, वही ईड़ा के पास पहुंचती है और देखती है कि मनु तो मूर्छित पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा हुआ है। मूर्छित का मतलब वो अपनी ज़िंदगी से हताश हो गया है, निराशा में डूब गया है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था करे क्या करे, यानी इसका अर्थ यही होता है। चूँकि वो तो गलत काम किया है ना, वो बलात्कार का काम किया हुआ है, एक गलत दृष्टि, स्त्री पर एक गलत दृष्टि रखा, एक तो स्त्री को छोड़ के आया और दूसरी स्त्री पर गलत दृष्टि रखा हुआ है। तो उसी चक्कर में उसको अब पश्चाताप हो रहा है, उसको एहसास हो रहा है कि नहीं मैंने गलत किया है, अपनी स्त्री के साथ यानी श्रद्धा के साथ गलत किया हुआ है। तभी वो आती है और श्रद्धा यहाँ पहुँचती है और इसी प्रसंग में श्रद्धा वो गीत गाती हुई, ये दशा जब देखती है मनु का ये हालत है, तो वो गीत गा के उसे समझाती है। कौन? तो श्रद्धा। और क्या गीत गाती है और देखिए, वही गाती है कि तुमुल कलह, एक मिनट इसका, हाँ, तो वही गाती है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रिमन। कहती है श्रद्धा, हे मनु मन, क्या हो गया तुम्हें? मैं सुनो, देखो, मुझे समझो, ध्यान दो, देखो मैं जो कह रहा हूँ सुनो, मैं क्या हूँ इस कोलाहल भरी स्थिति में हृदय की बात हूँ, तो मुझे सुनो, ध्यान दो तो मेरी बातों पर। ये कहना चाह रही है वो श्रद्धा, यानी एक स्त्री कह रही है, एक विचलित मन से कह रही है, कि पुरुष से कह रही है कि हे पुरुष, तुम जब इस कोलाहल, तुमुल मतलब अत्यंत अत्यधिक, कोलाहल का मतलब देखिए होता है हो हल्ला शोर शराबा, यानी आप किसी भी पुरुष के ज़िंदगी में जब कोलाहल शोर शराबा हो जाता है, जब वो कर्म क्षेत्र में जाता है, यानी इस संसार में भ्रमित होता है, कुछ करने की सोचता है, या फिर वो किसी कारणवश हताश होता है, तब वो स्त्री ही एक इकलौती होती है जो उसे अपनी बातों से समझाती कि सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो, क्या हुआ, आज ख़राब है, कोई नहीं, गलती हो गई तुमसे, ठीक है, सब सही हो जाएगा। यानी वो स्त्री ही एक होती है जो समझाने की ऐसी कोशिश करती है। तो वही श्रद्धा समझा रही है, यानी एक पुरुष को ये समझना ज़रूरी है कि स्त्री क्या है, उसका साथ देती है। वो थोड़ी सी अगर हृदय की बात कह दे तो पुरुष का जो दुख दर्द पीड़ा है सब दूर हो जाता है, यानी जो गलत किया है पश्चाताप सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर स्त्री की मतलब महत्ता बताया गया है, हमने पढ़ा ना पीछे उधर भी, कि पराक्रांतर से आकर फिर क्या होता है, एक स्त्री का महिमा गान हो जाता है, वही स्त्री का महिमा गान हो गया है। तो यही बात करिए श्रद्धा की, कहती है कि मैं युद्ध में मत छुए, जो तुमने किया ठीक है, तुम मुझे छोड़ के आए, ईड़ा के साथ गलत करने की सोचा, तुम युद्ध में यहाँ पर परास्त हुए, लोगों ने तुम्हें पिटाई की, मारा, सब कुछ किया, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मेरी हृदय की बात सुनो, मैं तुम्हारी हृदय की बात हूँ, तुम मुझे सुनो। हे मन यानी मनु सुनो, देखो तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना? देखिए, है तुम बहुत छोटा सा बिच्छू का डंक है ये, पर जब लगता है तो बिखरता है पूरे शरीर में उसका विष। ऐसे ही समझिए, है ये छोटी सी कविता, बट इसका जो दर्शन है ना, इसका संदर्भ बहुत बड़ा है। इसको पढ़ने के बाद आप इंसान बन जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं अगर ढंग से ना समझा पाऊँ तो आप ढंग से ना समझेंगे तो इस कविता को भी ना समझ पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, समय इसमें जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी निभाना होता तो मैं कब का इसको पढ़ के छोड़ देता। फॉर्मेलिटी नहीं निभाना मेरे दोस्त, खासकर इस कविता में, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। आइए आगे देखते हैं इस कविता का, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की वात रे मन। देखिए, जो कह रहा है कि जब विकल होकर, यहाँ पर ध्यान देने की, विकल मतलब होता है बेचैन, मतलब होता है ना कि विकल हो गए हैं, मतलब डूबे हुए हैं उसमें,
यही बात हो रही है। विकल होकर, थक कर, हार कर, नित्य चंचल, जो हमारा मस्तिष्क है चंचल, ये पुरुष है, मनुष्य जो चंचल, ये लगातार इधर से उधर होने के बाद भी, इसके जीवन में उथल पुथल होने के बाद भी, यानी पुरुष के जीवन में उथल पुथल होने के बाद भी वो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो शांति ढूंढता है, खोजता है, वो शांति मिले, खोजता जब नींद के पल, वो ढूंढता है कि कहीं आराम मिलता, शांति मिलता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो निराश ही रहता है, तड़पता है अपनी पीड़ा से, अपनी ठीक है भाग दौड़ से। और जब तब इस स्थिति में वो खोया रहता है, तब उसके जो शरीर यानी जो आत्मा है, चेतना है, वो क्या होता है, धीरे धीरे थकता है। और फिर वो क्या होता है, जब निराश होकर थकता है ऐसे, तब एक हवा की झोंका आती है। वही बात करे कि मैं यानी श्रद्धा कहती है कि मनु मनु, अरे मैं देखो, मुझे महसूस करो, मैं वही चंदन से लिपटी ही सुगंधित खुशबू हूँ जो मैं तुम्हें जगाने आए हूँ। मुझे ध्यान से देखो, मेरी हृदय की बात सुनो। वही कह रही है। यानी अब यहाँ पर दूसरा संदर्भ देखिए, यानी एक स्त्री कह रही है अपने पुरुष से, जब उसका पति जब वो अब समझ गया है कि इस कर्म, इस दुनिया सांसारिक जीवन में अगर थकान उसे महसूस हुआ है, थक कर आया हुआ है, तब वो घर पर आया तो स्त्री, हम दूसरा संदर्भ बता रहे हैं इसका, एक संदर्भ ये हुआ, दूसरा देखिए, जब थक कर आता है तो स्त्री देखती है कि वो थका हुआ है। जब मनुष्य बेचैन रहता है तब उसका जो स्त्री होती है, उसकी स्त्री, तब वो धीरे से हाथ को स्पर्श करके बोलती है कमल, यानी हवा की एक वो ठंडा हवा देती है, वो ठंडक की हवा की काम करती है, सुगंधित हवा की काम करती है। वही कह रही है श्रद्धा कि मैं मलय की वात मतलब हवा, चलती हुई हवा, जो सुगंधित हवा है। मलय मतलब बता दिया, वो ऐसा पर्वत पहाड़ जो साउथ दक्षिण भारत में है, वो पर्वत जहाँ से चंदन की खुशबू लिपटी हुई हवाएं बहती हैं, वही कह रही है। अब देखिए, लेकिन जब हताश और सदैव व्याकुल चेतना, यानी जो पुरुष है, उसका जो हृदय है, जो उसका चेतना है, अपने थके हुए क्षणों में, विश्राम के कुछ क्षणों की खोज में रहती है, तब मलय पर्वत, तब वो श्रद्धा कहती है, तब मैं यानी स्त्री, तब मैं पर्वतों की सुखदायक सुगंधित हवा यानी चंदन से लिपटी हुई हवा बनकर आती हूँ और सुखद स्पर्श बनकर मन यानी मनुष्य के मन को स्पर्श करके अपूर्व शांति प्रदान करते हैं। यानी मन यानी एक पुरुष की आत्मा को शांति पहुँचाने के काम करती हूँ। मैं वही स्त्री हूँ और तुम मुझे छोड़ कर गए मनु, मत ये सब क्या किए, ये समझा रही, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना मेरे भाई, आसान नहीं है। इसका कई संदर्भ में कई परत हैं, जितना आप जाओ खुलते जाएगा ये। मनु कह रही है ना कि मैं हूँ ना, मैं मलय का वो सुगंधित खुशबू हूँ, हवा हूँ, और तुम मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा इसलिए जयशंकर प्रसाद छोटा मोटा कवि नहीं है मेरे भाई, उनको समझना बहुत बड़ी बात है। वही कह रहे हैं, ये दर्शन ही तो है क्या, ये सब जीवन का दर्शन ही तो है ये, इसको समझ लो आप, जीवन सब सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा जीवन। यही बात की जा रही है। एक पुरुष को हमेशा अपनी औरत के प्रति वफादार होना चाहिए, ये सीधा सीधा समझो आप। क्यों? क्योंकि स्त्री ही है, जब तुम जिंदगी से थक जाते हो या चाहे गलत काम कर लेते हो, तो एक स्त्री है तुम्हारा सहारा बनती है। और तुम अपनी ही स्त्री को छोड़कर चले जाते हो, किसी दूसरे स्त्री पर आसक्त हो जाते हो, ये गलत बात है। अगर तुम अपनी स्त्री के बारे में सोचते समझते, उसको, उसकी जो हृदय की जो बात उसको सुनते, तो फिर किसी दूसरे स्त्री के ऊपर मुंह मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यही कह रही है। कई बातें हो जाती हैं इसमें भाई। तो अब समझ गए ये चीज़ें, विश्राम के कुछ अब यहाँ तक समझ गए अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा से ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। आह क्या बात है। चीर विषाद मतलब बहुत पुराने दुख दर्द पीड़ा में ग्रसित हो भाई, विलीन हो, मिले हुए जो मन की, यानी मन जो है उथल पुथल है, विषाद से ग्रसित है, इसके पुराने जो दुख दर्द हैं उसमें जब उलझे हुए, गहरे दर्द में उलझे हुए हो, ये जो दिमाग है उलझा हुआ है, ठीक है। इस व्यथा के तिमिर वन की, अब ध्यान दो, तिमिर मतलब होता अंधकार, वन का मतलब क्या भाई, इस व्यथा के तिमिर वन मतलब तिमिर वन क्या होता है, घना होता है, बड़ा होता है जंगल। उसी तरह जो अंधकार है बहुत बड़ा घना जंगल की तरह है जो अंधकार है, उस अंधकार में, इस व्यथा के अंधकार यानी जो मन पुरुष के मन में जो तमाम तरह के कौतूहल चल रहे हैं वो पीड़ा से ग्रसित है, ठीक है।
गहरे दर्द में है, वो उथल पुथल कोलाहल उसके मन में मचा हुआ है और वो इसके अंधकार में वो डूबा हुआ है। तब उस स्थिति में क्या होती है स्त्री? उस स्थिति में एक स्त्री ही होती है जो एक रोशनी के, एक पतली सी रेखा की तरफ रोशनी उससे पुरुष के दिमाग में, हृदय में उतरती है और उसे समझाती है कि ये भी दुख दर्द मिट जाएंगे, छट जाएंगे, क्या हुआ, सब ठीक हो जाएंगे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं स्त्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो, क्या हुआ, सब छटेगा। यही तो बात कर रहे थे। मैं उषा सी ज्योति रेखा। उषा यानी जैसे जैसे अंधेरा छटता है और रोशनी जब आती है तो उसको, सुबह की किरण जो आती है तो उसको उषा बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को? तो वही जो उसी उषा की रेखा में छोटी सी रेखा हूँ जो आते ही सुबह, यानी जो काली अंधेरी रात होती है वो दूर हो जाती है और फिर पूरे ब्रह्मांड में फिर क्या होता है, रोशनी निकल कर आती है, यानी जीवन न संचार होता है। यही तो बात करिए। और कुसुम विकसित प्रातः, और जो सुबह में जो फूल खिलते हैं, जो फूल खिलते हैं, खुशबू बिखरते हैं हवाओं में, भंवरे उस पर जाकर मंडराते हैं, वही कुसुम मैं फूल हूँ, खुशबूदार खिलता हुआ मैं फूल हूँ। वही जो आता हूँ मैं पुरुष के मस्तिष्क में, हृदय में उतर कर उसके दुख दर्द, उसके अंधकार को मैं दूर करती हूँ। कितना मैं समझाऊं मेरे भाई, वो स्त्री ही तो है एक पुरुष के लिए, उस मन के लिए जो सदैव दुख में सोया खोया रहता है। इस दुख के अंधेरे जंगल के लिए मैं भोर की पहली किरण बनकर, फूलों से खिली हुई सुबह बनकर आती हूँ। देखिए लिखा है, इसको भी आप समझ सकते हैं और मैंने जो समझाया उसको भी समझ सकते हैं। जितने लोगों से आप चीज़ों को, इस कविता को सुनेंगे उतने संदर्भ खुलते जाएंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप जुड़े होंगे और सीख रहे होंगे। अब देखिए पहला खंड हमने पढ़ लिया कविता का, अब दूसरा पढ़ते हैं, है ना। भावार्थ देखते हैं। जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन मनो। हे मनुष्य, हे मन चंचल मन के प्रतिरूप पुरुष, जरा सुनो, देखो मैं क्या हूँ। जहाँ मरु, अब यहाँ पर एक दृष्टि उपमा दिया गया है, जहाँ पर मरुस्थल, जहाँ मरु का मतलब होता है मरुस्थल, ज्वाला धधकती, जहाँ पर जो मरुस्थल होता है, रेत, जैसे राजस्थान में रेत ही रेत है, मरुस्थल है। तो वो जो मरुस्थल है उसका जो ज्वाला है, जो ताप है, गर्मी से जो धधकता है वो, और वहाँ पर एक पक्षी रहती है, चातकी नाम की एक पक्षी रहती है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मरुस्थल, कन मतलब पानी की बूंद, और ठीक है यहीं पर चातकी कन को तरसती, यानी पानी की बूंद के लिए तरसती है। कौन? वो पक्षी, चातकी नाम की एक पक्षी होती है जो वहीं मरुस्थल, धधकती मरुस्थल में वो भ्रमण करती है, वहाँ पर निवास करती है, और मात्र वो उस जल के लिए ही, यानी बरसात की जल ग्रहण करने के लिए वो तड़पती है। कहाँ पर? वो धधकती मरुस्थल, रेतों में। ठीक है, और उन्हीं जीवन घाटियों की, और उस जीवन घाटी अर्थात जब मनुष्य के जीवन में जब ताप उस मरुस्थल की तरह, जलती रेत की तरह दुख पीड़ा दर्द आती हैं, तब जो मनुष्य की आत्मा भटकती रहती है शांति के लिए, उस तृप्ति के लिए, तो एक स्त्री ही जब उसके जीवन में आती है तो वो ठंडक पहुंचाती है, वो बूंद, वो बारिश करती है, और एक मनुष्य का जो हृदय है, मन है, वो बिल्कुल शीतल की तरफ होता है, शीतल होता है। वही बात तो यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, कई संदर्भ हो सकते हैं। अब आइए, वही कह रही कि मैं वही सरस बरसात हूँ, यानी सरस मतलब जीवन देने वाला बरसात रे मनु। जहाँ, अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। जहाँ रेगिस्तान की आग जलती है और चातक पक्षी जीवन की उन घाटियों में एक बूंद के लिए व्याकुल है, मैं सुगंधित वर्षा बनकर आती हूँ और उसे तृप्त करती हूँ उस चिड़िया को। यानी चिड़िया क्या है? वो तड़पती हुई, तड़पता हुआ मन है वो, जिसको ठंडक पहुंचाने के लिए स्त्री आती है और अपनी जो है प्रेम रूपी वाणी से, यानी उसका हृदय, उसका मन जो है, जो विचलित मन है, जो ताप से, दुख दर्द ताप से तपित है, उसको ठंडक पहुंचाते। एक ही संदर्भ हुआ, स्त्री मतलब आम जीवन के रूप में, और एक ये हुआ, वहाँ से उपमा लिया गया है,
वहाँ पर एक रूपक दिया गया, उपमा दिया गया है कि मरुस्थल में भी एक पक्षी होती है जो तपती रेगिस्तान, जो धूप गर्मी में तपता वो रेगिस्तान में भी वो केवल उस बारिश का इंतज़ार करती है कि वो बारिश आए तो मैं उसकी बूंद से मैं तृप्त हो सकूं। और वही तो मैं बारिश हूँ, श्रद्धा कह रही है, श्रद्धा कह रही है। आइए आगे समझ चुके हैं, मैं समझता हूँ इस बात को। और पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुके, इससे झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। ध्यान देने की बात है, काफ़ी गहरी बात यहाँ पर कही गई है। पवन का मतलब हवा होता है, प्राचीर का मतलब दीवारी, और रुख यानी पवन की प्राचीर में रुख। और यहाँ पर पवन क्या है भाई? यहाँ पर पवन मतलब हवा नहीं, पवन का मतलब यहाँ पर हवा नहीं केवल, पवन का मतलब जीवन में उथल पुथल जो पवन चक्र की तरह देखते हैं, ये कोलाहल मचा, ये होता है ना, एक चक्र घूमता है हनहनाहट की तरह पूरा देखते हैं, यानी बंगरेणा जिसको हम लोग बोलते हैं, वही पवन का जो है। जब पवन चारों तरफ से हिलोर मारता है, उथल पुथल करता है, तो उसका जो दीवारी है उसमें बंधे हुए मनुष्य की बात कर रही है। यानी आप तमाम तरह के इस संसार के ये जो ये विश्व वन की जो है, विश्व वन मतलब ये संसार का ये जो जीवन है कौतूहल इस ब्रह्मांड के तमाम तरह के उलझनों में उलझा हुआ है, पवन की तरह उलझा हुआ है, उसके चार दीवारी में बंध के जो उलझा है, ठीक है, उसका जो जीवन जल रहा है, यानी वो धीरे धीरे अपने जीवन को समाप्त करने की कगार पे है, वो जा रहा है, तब वो मुरझा रहा, झुक रहा है। यहाँ पर समझ रहे ना सब चीज़ों को, क्या कह रहा हूँ मैं? यानी संसार में मनुष्य जो है पवन के समान जो है वो अपने ही आभाओं में, आवरणों में, आसपास के उलझनों में उलझ कर अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है, निराशा में डूब रहा है, और वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, झुक रहा है। तब उस वक्त ही स्त्री आती है और क्या करती है, उसे उठाती है। हे मानव, मनुष्य, क्या हो गया तुम्हें? इस संसार के मोह माया में उलझ कर क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम कभी किस स्त्री से प्रेम कर रहे हो, कभी उस स्त्री से प्रेम कर रहे हो, तुम कभी इसके पीछे भाग रहे हो, तुम कभी उसके पीछे भाग रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, चलो ठीक है, कर दिए, कोई नहीं, मैं हूँ, मुझे समझो, सुनो। यानी एक पुरुष को कहा जा रहा है कि एक पुरुष को स्त्री के प्रति किस दृष्टि से ध्यान रखनी चाहिए, ख्याल रखनी चाहिए, वो कैसे उसकी नैया को पार लगा सकती है स्त्री। यही देखिए, वही कहती है कि ये संसार में मनुष्य दिन ब दिन हवाओं की चकोर की तरह उसके बंधन में बंधे जा रहा है, इस संसारिक मोह माया इस उलझन में बंधे जा रहा है, ठीक है। उसका मन जो है भटक रहा है और धीरे धीरे ही अपने ही जाल में टूट रहा है, धीरे धीरे उलझ कर टूटते जा रहा, निराश हो रहा है। तब जाकर एक स्त्री आती है, और किस रूप में आती है? कुसुम के रूप में आती है, ऋतु रात के रेमन, यानी कुसुम फूल, ऋतु रात, यानी ऋतु रात क्या होगा? ऋतु यानी वसंत, ऋतु रात यहाँ पर यानी रात नहीं होगा, राज होना चाहिए, ऋतु राज होना चाहिए, यानी वसंत के समय। यानी तब स्त्री क्या आती है? वसंत की तरह आती है, और धीरे धीरे उस वसंत की शीतलता में उस पुरुष को अपनी शीतलता देती है। कुसुम यानी खिले हुए फूल जो है उस वक्त, अरे बाप रे बाप, ठीक है। और जो फूल की खुशबू है वो खुशबू से उस मानव जीवन में एक नव जीवन का संचार करती है, और फिर से उसे उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालांकि कुछ लिखा मैं और हूँ यहाँ पर। सांसों की दीवारों में जकड़ी जली हुई जिंदगी दुनिया के उस तपते दिन में झुकी रहती है, और मैं बसंत ऋतु की रात बनकर आती हूँ, और मैं फिर से एक नया जीवन देती हूँ, ये कही जा रही है। हालांकि ये तो मतलब बहुत छोटा अर्थ हो गया, मैं जो समझाया वो समझिए, वो यही काम करेगा आपको। आइए आगे देखते हैं, और शायद अंतिम ही है। चीर निराशा निर्धर से प्रतीक्षायित अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे मन। चीर मतलब बहुत पुराना है ना, चीर निराशा निर्धर से, निर्धर मतलब होता बादल, नीर का मतलब होता जल धारण करने वाले बादल। तो बादल देखते हैं कैसा होता है, घनघोर काला होता है ना,
बादल कैसा होता है? काला होता है, घनघोर होता है, आकाश में मंडराता है, इधर उधर भटकता है, बिखरता है, वो बेचैन ही रहता है, कभी स्थिर नहीं बादल को देखेंगे, वो कभी ना कभी इधर से उधर भटकते रहता है। वही कहा जा रहा है कि निराशा यानी बादल की तरह जो है काफ़ी गहरी निराशा में डूबकर जब प्रतिच्छायित अश्रु सर मतलब सरोवर, ठीक है, प्रतिच्छायित अश्रु मतलब सरोवर, यानी जो सरोवर होता है उसमें जो जल होते हैं उसकी तरह जो आंसू आंखों के जो होते हैं वो प्रतिच्छायित रहते हैं, वही बात कही जा रही है। मधुप मुखर मकर, देखिए मधुप मुखर का मतलब गूंजना, मुखर यानी खिलकर बाहर आना, गूंजना, मधुप माने भौरा, ठीक है। मरंद मकरंद, मरंद का मतलब मकरंद, मधु सुगंध पसंग, और मुकलित का अर्थ होता है, यहाँ पर मुकलित दिया है कलियों से गदगदाया हुआ यानी भरा हुआ खिला हुआ। जलजात का मतलब होता है कमल और जल। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब सरोवर में जब अश्रु जो आँख जो मनुष्य थकता है, हारता है, जब उसके आंसू सरोवर की पानी की तरह छादित होते हैं, बहते हैं, तब वो मतलब कब बहते हैं भाई? जब वो घनघोर निराशा में होता है, बहुत पुराने घनघोर गहरी हताश ज़िंदगी में रहता है, बादल की तरह का, उस घनघोर बादल की तरह वो निराश रहता है, हताश दिखता है। और जब वो अश्रु बहाता है, वहीं वो इसका जो सरोवर की तरह है, उसका जो आंसू पता चलता है, तब उस वक्त में उसी आंसू के रूप में, उसी आंसू के बीच कौन आती है कि स्त्री, वो कौन? श्रद्धा। और वो क्या कहती है कि मैं सजल और जलजात रे मन, और मैं उसे जिंदा जल की तरह, रस की तरह, नवजीवन के रूप की तरह मैं आता हूँ कमल, ठीक है। सजल यानी जल से भरा हुआ, उस जल में खिला हुआ मैं वही, यानी जब आदमी दुख पीड़ा से जब अश्रु बहाता है, मैं बार बार आंसू बोल रहा हूँ, आंसू होता है, तो अश्रु यानी आंसू बहाता है, तब उसी आंसू के बीच वो स्त्री कमल की तरह खिलती है। और फिर क्या करती है? कहती कि देखो कीचड़ में कमल जैसे खिलता है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो मैं भी तो वही हूँ ना, मैं कैसे खिली हुई इस ब्रह्मांड के कीचड़ में, फिर भी मैं अपने आप को जिंदा रखी हुई हूँ। और तुम हो कि दुख पीड़ा घनघोर में डूबे हुए हैं, तो बाहर आओ, देखो मेरे को, देखो मुझे, देखो मैं कीचड़ में होते हुए भी मैं खिली हूँ, खुशबू फैला रही हूँ चारों तरफ। निराश मत हो, मुझे देखो, मेरी खुशबू से तुम भी थोड़ा सा चमक उठो, खिलखिला उठो, देखो मेरे को। यही कह रखे हैं मनु, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ, जिस पर भौरे गूंजते हैं, खिलखिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तुम भी खिलो। यही तो कह रही है एक आम मनुष्य से एक स्त्री कह रही है। यहाँ तक अर्थ उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इसको आप ना अपने शब्दों में ज़रूर लिखिएगा। मैं इसलिए कह रहा लिखने के लिए कि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप कुछ समझेंगे नहीं। लिखने से एक चीज़ ये होगा कि जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका हो जाएगा, है ना। अब आइए देखते हैं अभ्यास और प्रश्न का उत्तर जो है उसका हल देखते हैं, और बहुत जल्दी में देखेंगे। आइए सवाल आप देखे हैं आपके जो पाठ में, प्रश्न अभ्यास में जो सवाल है पहला, हृदय की बात का क्या कार्य है? मतलब हृदय की बात का कार्य क्या है? जो हृदय की बात है वो क्या क्या काम करता है भाई? यानी हृदय अगर लड़की थोड़ी सी प्रेम से बात कर दे तो क्या है भाई, बहुत बड़ी बात होती है ना। वो क्या करती है? आपको उस दिन भर तो आपको एकदम पूरा हिला कर रखती है वही बात होता है। जब आपको किसी से प्रेम होता है और वो थोड़ी सी बात बोल दे तो वाह, आपका दिन सफल। वही तो बात कहा जा रहा है कि हृदय की बात क्या है। यानी कोई भी स्त्री अगर पुरुष से थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोल दे, हृदय की अपनी बात कह दे, तो क्या क्या होता है भाई? देखिए, हृदय की बात का कार्य है मस्तिष्क को शांति पहुंचाना, आपके अंदर प्रेम भर देगी, शांति पहुंचाएगी। मस्तिष्क जब घनघोर कोलाहल, अशांति और कलह के विचारों से घिर जाता है, तब जाकर हृदय की बात उसे आराम पहुंचाती है, विचारों के कोलाहल से दूर करती है। और हमें तो आंसर 20 वर्ड से 30 वर्ड में शब्दों में लिखना है, तो हम इतना ही लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? भाई भूमिका उषा है, उषा क्या करती है, उसका भूमिका क्या है, क्यों उषा को लाया गया? उषा यानी सुबह की खिलती हुई किरण, आती हुई रोशनी।
वो क्या 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 इसका भूमिका है भाई? उषा अंधकार का नाश करती है, आप जानते हैं। जगत में एक आशा और विश्वास लाती है। जैसे ही सुबह होती है पूरी दुनिया जगती है और फिर से अपने कर्म पथ पर चल पड़ती है, कुछ नए की उम्मीद में निकल पड़ती है, उसके अंदर एक विश्वास जग जाता है। यही तो बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। अर्थात जब मन चीर विषाद में होता है, दुख में डूबा रहता है, यानी अंधकार में डूबा रहता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर रोशनी आती है। उषा की प्रातःकालीन ज्योति घुटन भरी जिंदगी में आशा का नव संचार करती है, नया जीवन लाती है। उषा की इसी भूमिका का उल्लेख तो है इस कविता में, है ना? खल्लास कर दिया हम लोग सवाल का जवाब। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। वही चातकी पक्षी की बात की जा रही है जो मरुस्थल में रहती है और बारिश की बूंद की इंतज़ार करती है कि कब आए बारिश कि मैं तृप्त हो जाऊं, मैं अपनी प्यास को बुझाऊं। किस लिए तरसती है भाई? उसी बूंद के लिए तरसती है। चातक एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती है और जब स्वाति की बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है और अपने आप को तृप्त करती है। इसका दूसरा संदर्भ यहाँ पर देखिए। इस कविता में एक उदाहरण, ये जो है एक सांकेतिक उदाहरण है। दुखी व्यक्ति जब सुख प्राप्ति की आशा में चातकी के समान उम्मीद बांधे रहता है, तब कवि के अनुसार तब एक न एक दिन उसके दुख का अंत हो ही जाता है। ये इसका मूल अर्थ है। चातक को लाने का कविता में यही एक संदर्भ दृष्टि है कवि का, नीचे जो मैंने लाल से लिखा है। अब आगे आते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ ठीक से समझ रहे होंगे। हालांकि उम्मीद बहुत बुरी चीज़ होती है। आप किसी से उम्मीद जब करने लगते हैं तो आपका धीरे धीरे उसी वक्त से आप निराशा में डूबने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप ज़िंदगी में किसी से उम्मीद मत करिए। अगर उम्मीद करना है तो खुद से, और खुद से भी उम्मीद मत करिए। जो कि क्योंकि कब इस ज़िंदगी का रुख बदल जाए कोई नहीं जानता है। अर्थात रुख का मतलब अभी आप क्या सोच रहे हैं, फिर कब क्या सोचेंगे, आपके सामने क्या दृष्टि आए, क्या सिचुएशन स्थिति आएगी, सब कुछ बदलते जाएगा। इसलिए पानी की तरह बहते चलिए। आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को। इसलिए उम्मीद खुद से भी बहुत कम रखना है। बस उम्मीद इतना रखना है कि हाँ सब कुछ ठीक है, चलेगा जो हो रहा है। मैं जो बता रहा हूँ भाई, हालांकि उम्मीद मैं आपसे कर ही रहा हूँ। बरसात को सरस कहने का अभिप्राय है। बरसात को सरस कहा है कवि ने, क्यों, क्या अभिप्राय है, उसका अर्थ समझाना है। तो इसलिए कहा है कि बरसात की पानी धरती पर गिरकर नव जीवन का संचार करती है, एक नया जीवन लाती है। छोटे छोटे पौधे जो बीज अंकुर कर आ जाते हैं सामने। पृथ्वी हरियाली से भर जाती है। जहाँ पर भी बारिश होती है हरियाली से भर जाती है। वहाँ पर चारों तरफ थोड़ा सा शीतलता आ जाता है। यही तो बात हो रही है। तो जब धरती गर्मी के कारण प्यासी रहती है तब बरसात, यानी वही जो मरुस्थल है, रेत जो गर्मी से तपती है, तो वहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो क्या सौंधी खुशबू वहाँ पर निकल के आएगी। वही ठंडक पहुँचाती है और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं और इसलिए बरसात को सरस कहा गया भाई। यानी सरस मतलब जीवन को लाने वाला, सीधे समझो रस लाने वाला। ठीक है। अगर आप निराश हो गए हो, यार कैसे मैं तैयारी करूँ, समझ नहीं आ रहा है, परीक्षा कैसे दूं, अभी तक मेरा हिंदी ख़त्म नहीं हुआ, सब सब्जेक्ट ऐसे ही लचर पचर पड़े हुए हैं, आप निराश हो रहे हैं, तब आपके कोई ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो ढंग से तैयारी करवा रहे हों और कहेंगे वाह क्या बात है, खुश कर दें गुरुजी, मेरे अंदर तो एक रस पैदा कर दिए पढ़ाई के प्रति, अब उम्मीद जगा दिए, हाँ लगता है कि अब मैं ठीक से तैयारी कर पाऊँगा। यही हो गया सरस। आओ मेरे प्यारे भाई बहनों आगे बढ़ते हैं। और देखो ध्यान दो मेरे भाई बहनों, ये सवाल 4 नंबर के पूछे जाते हैं इस तरीके की, और एक बार ये पूछा जा चुका है और इसके जगह पे कोई भी पंक्ति दे सकता है। बस आपको पैटर्न समझना है कि कैसे लिखना है, बाकी आप खुद से लिख देंगे। देखिए सप्रसंग व्याख्या, हालांकि ना आपके पाठ में सवाल यहाँ पर काव्य सौंदर्य पूछा है, बट सवाल जब मैंने देखा ऑब्जर्व किया तो वहाँ पर काव्य सौंदर्य की जगह ज़्यादातर सप्रसंग व्याख्या पूछा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि आपको सप्रसंग व्याख्या बताया जाए ताकि आप समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले लिखना है आपको संदर्भ। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा चुक। वही बात हुई है ना कि आप ये जो दुनिया है ना, तमाम तरह की उलझनों में उलझ कर
ठीक है, वो दीवारों में बंध जाती है, अपने ही बनाए गए तमाम तरह के उलझनों में उलझ जाती है, तब क्या वहाँ पर एक स्त्री का रोल होता है, आती है वही बात लिखना है। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति सबसे पहले ऐसा संदर्भ लिखना है। इसके पीछे बहुत सारी क्लास हो चुके हैं, ज़रूर जाकर देखिएगा, वहाँ पर भी इस चीज़ों को समझा दिया हूँ, बट आज कम समझाऊंगे, यहाँ पर बस देखेंगे लिखना कैसे है परीक्षा में बैठकर। इसके बारे में मैं पिछली क्लास जो हो चुकी है कई समझा चुका हूँ। देखिए, संदर्भ सबसे पहले लिखना होता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता से ली गई है, या प्रस्तुत की गई है, या दी गई है, कुछ भी लिखें। यह कविता कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, यानी लिखी गई है, इतना ज़रूर लिखना है। और इतना एक पंक्ति कवि के बारे में भी लिखना है। जयशंकर प्रसाद क्षयवाद युग के एक महान कवि हैं। एक पंक्ति कवि के बारे में आपको निश्चित रूप से लिखना है। और उसके बाद प्रसंग लिखना है, यानी प्रसंग यानी जो पंक्ति दी गई है उसके बारे में 1 से 2 लाइन लिखना है कि वो कहना क्या चाह रही है भाई। तो प्रस्तुत पंक्ति में मनुष्य का जीवन, उसकी गति रुक जाती है जब किसी बंधन में वो बंध जाता है, यानी पवन की तरह प्राचीर, यानी पवन की तरह चकोर में बंध जाता है, उसके दीवारों में ये बंध जाता है, तब जाकर उसके जीवन रुक जाती है। तब एक स्त्री की ज़रूरत पड़ती है, और वो आती है ऋतु की तरह, खिले हुए फूल की तरह। रात में जब ऋतु आती है, शीतलता ले आती है, उसकी तरह आती है। आओ भाई मेरे भावार्थ देखते हैं। और इस तरीके से आपको व्याख्या लिखना है, ये नंबर नहीं, व्याख्या सीधे लिखना है। और लिखना है प्रस्तुत पंक्ति, चूँकि 4 नंबर का आएगा तो 80 से 100 शब्दों में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जिन्हें इस अभागा जीवन, कहता है कि जो जिन्हें, यानी जो ठीक है, जो इस अभागे मानव जीवन ने कभी कहना चाहते हैं कि जिन्हें, यानी जिस पुरुष यानी व्यक्ति को अभागा या मानव जीवन झुलसा डाला है, और जो सांसारिक मोह माया में उलझ कर हताश हो गए हैं, ऐसे दुखी लोगों के लिए नारी के हृदय की जो बात है वो एक उम्मीद की किरण बनकर आती है। और वह वसंत ऋतु के समान, कहा ना ऋतु, वसंत ऋतु के समान झुलसे हुए मानव मन को हरा भरा बनाकर फूल सा खिला देती है ना। वह खिले हुए फूल हैं, यानी वो जो स्त्री है वो एक खिला हुआ फूल है, जो मुरझाए मानव के जीवन में खुशबू बिखेर देती है और नव जीवन का संचार करती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। आइए आगे चलते हैं। मैं देखिए ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए कि भावार्थ समझ गए तो अर्थ तो जल्दी समझ जाएंगे ना आप। क्लास तो लंबी हो गई होगी, खैर क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ने वाला पढ़ेगा, आप पढ़ने वाले हो गए तो पढ़ोगे यहाँ तक आकर, वरना लिखो फीको ज़िंदगी चलेगी आपकी, पढ़ोगे ना पढ़ोगे भाई। बस मेरा काम है अपना कर्तव्य पूरा करना, मैं पूरा कर रहा हूँ। सजल जलजात का क्या अर्थ है? सजल यानी जल के साथ, वो जो है ना जलजात यानी कमल, जल से भरा हुआ, जल में खिला हुआ जो है कमल की बात, तो इसका अर्थ बताना है। सजल जलजात का अर्थ है जल में खिला हुआ कमल, और अर्थात जीवन के कठिन, इसका भाई अर्थ क्या है, इसका दूसरा अर्थ बताना कि जीवन के कठिन क्षणों में सदा कमल की तरह खिले रहना बहुत ज़रूरी है। खिले रहना कब? जब जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, आपके सामने कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति जब आप परीक्षा मैट्रिक के देकर इंटर के दिन आए, ठीक है, अब अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर है चल क्या रहा है मेरे साथ, सब कुछ आ रहा है कि हाँ चलो परीक्षा ही तो देना है, लेकिन जैसे ही परीक्षा देकर आप 6 महीना पबजी खेलकर बर्बाद करेंगे आप, तब आपको जीवन में ऐसे ही उथल पुथल मचेगी, इस कविता की तरह उथल पुथल मचेगी। अरे यार क्या हो गया मेरे साथ, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ हो कुछ हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं घूमने जाऊँगा, हम लोग सोचे दोस्त मिलकर घूमने जाएंगे, घूम नहीं पाए, सोचे कि यहाँ करेंगे ये करेंगे, वो कुछ हो नहीं रहा, यानी तमाम तरह की चीज़ें सोचेंगे लेकिन कुछ भी नहीं होगा, और तब जाकर आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल आएगी, है ना। तब ये कविता आपको याद आएगी, तब मैं याद आऊँगा। तो वही कह रहा है कि जब जीवन में जब कठिनाई आनी शुरू हो जाएंगी, तब आपको निराश नहीं होना है, कमल की तरह सदा खिल के रहना है। वही जलजात की तरह, जैसे कमल कीचड़ में भी खिलकर अपनी खुशबू सुंदरता बनाए रखता है, वैसे ही मनुष्य को भी निराशा में अपनी जो एनर्जी ऊर्जा है, उसे जो आशा रूपी किरण है उसको जगाए रखना है, कमल की तरह खिलाए रखना है। क्लियर? हालांकि आपको इतना ही लिखेंगे काम बन जाएगा, मैं समझाने के लिए सब लिख दिया हूँ आगे। 2 नंबर का सवाल कितना लिखेंगे भाई, 20 शब्दों से ज़्यादा, 30 से क्या लिखेंगे। कविता के केंद्रीय भाव देखिए 5 नंबर का सवाल ये बन चुका है एक बार।
2024 में इस बार बना है, लेकिन 2025 में ये नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैंने इसको रखा हुआ है। इसका आंसर थोड़ा 5 नंबर का आएगा तो भाई इतना कम शब्दों में तो थोड़े होगा, क्या होगा इससे, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए रखा हूँ। आएगा नहीं बट समझ लीजिए इसका केंद्रीय भाव का इस कविता के अंदर। देखिए, संसार में कलह, प्रताड़ना, अमंगल, भाग दौड़, उछल कपट, छल कपट आदि सब कुछ है, चारों तरफ व्याप्त है। आप देख ही रहे, हालांकि अभी आपको कम महसूस होगा। जैसे आप इंटर देकर जाएंगे, ग्रेजुएशन करने जाएंगे, तब आपको जब कॉलेज की सफ़र करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है छल कपट, भाग दौड़ क्या होता है, समझ में आएगा। व्यक्ति उनमें फंसा छटपटाता रहता है और बड़ा मन चंचल रहता है। वह माया मोह में फंसकर उसको वो भ्रमित रहता है और उसके चारों ओर पीड़ाओं का संसार बने रहता है। यह स्थिति अत्यधिक दुखद होती है कि अंततः कभी कहना चाहता है कि मानव को इससे मुक्ति प्राप्त हो सके। वो इस तरह उलझा रहता है कि कभी कभी लगता है कि वो प्राण को त्याग दे, आत्मघात कर ले, लेकिन कभी कहना चाह रहा है कि नहीं। वो स्त्री के माध्यम से कह रहा है कि हे पुरुष, नहीं, तुम पुरुष हो, अरे तुम पुरुष हो। और पुरुष कभी निराश नहीं होते हैं। हाँ, जिंदगी में आएंगी बाधाएं, आएंगी निराशा आएंगी, लेकिन पुरुष का है कि काम सीना चौड़ा करके उससे लड़े। क्या वो ये बात कह कौन रहा है? एक स्त्री करेगा। भाई मैं तो स्त्री हूँ, जब मैं कीचड़ में खेल सकती हूँ, मैं एक पुरुष को पाल सकती हूँ, उसे एक दुनिया दे सकती हूँ, फिर तुम तो पुरुष हो, तुम तो मेरे से भी आगे हो। लेकिन नहीं, तुम्हारा मन जो है बहुत चंचल है, बहुत भागता है ना तुम्हारा मन। इसलिए एक स्त्री का होना ज़रूरी है तुम्हारे मन के ऊपर, जो काबू में रखे। काबू का मतलब बांध के नहीं, बल्कि उसे समझाते रहे, उसे एक दिशा दे। जैसे कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है, फिर उसको दिशा देती है, उंगली पकड़ कर चलाती है, सिखाती है, रोज़ तेल मालिश करती है और उसकी हड्डियों को मजबूत करती है, धीरे धीरे दूध पिलाती है, बड़ा करती है और धीरे धीरे उसको इस दुनिया में लाकर खड़ा कर देती है कि लो अब चलो और खड़े हो जाओ अपने पैर पर। वही तो बात कहा जा रहा है, इसका यही तो मुख्य है भाई, ये संक्षेप बात है। देखो, आप अपनी समझ से जो लिखना चाहो लिखो, कुछ गलत नहीं है, बस सुंदर ढंग से लिखो, सही है। तो देखो, अतः कवि चाहता है कि मन को इससे मुक्ति प्राप्त हो सके और इसका एक ही उपाय है हृदय और आत्मा का सम्मान, उसकी बात सुनना। हे पुरुष, अपने हृदय की बात सुनो, अंतः चेतना में जो बैठी है हृदय रूपी स्त्री, उसकी बात सुनो। यानी वह श्रद्धा, यानी इस हृदय को महत्व दो, जो एक आस्थापूर्ण, विश्वासमयी और आस्तिक बुद्धि का प्रतीक है। उसके आधार पर ही कल्याण संभव है। चलो, आप इसका केंद्रीय भाव समझ गए। अब आओ मेरे प्यारे भाई बहनों, बताओ कि कैसा ये क्लास लग रहा है। भाई कमेंट नहीं करते हो, इतने दिन से मैं क्लास ला रहा हूँ, कमेंट कर दिया करो। क्या जाता है, डरते हो क्या इस नए चेहरे से? डरो नहीं आप, डरो नहीं, डर कर कुछ हासिल नहीं होता है। मुखर हो, मुखर, भंवरे की तरह बनबनाओ, मुखर हो जाओ। आओ कविता में विषाद और व्यथा की बात करते हैं कि कवि ने क्यों उल्लेख कर दिया, किस कारण से उल्लेख किया, और आपको अपनी बुद्धि के साथ उत्तर देना है, कल्पना से उत्तर देना है। तो देखिए, विषाद और व्यथा व्यक्ति के जीवन में समाया हुआ है। अभी पढ़े ना, इसका कारण है कि आज की जीवन शैली, जिसमें इसका क्या कारण है, आज की जो जीवन शैली है, आपको आईफोन चाहिए भाई, 10,000 के फ़ोन से काम नहीं चल रहा। नहीं, हमको आईफोन चाहिए पापा जी, हमको आईफोन चाहिए, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। आईफोन आ गया, अरे आईफोन आ गया। अब आईफोन को संभाल कर रखने के लिए भी आपको कई तरह की तमाम चीज़ें करनी है। नहीं, हमको स्प्लेंडर गाड़ी से काम नहीं चलने वाला है, हमको चाहिए अपाची, उससे भी बुलेट, उससे नहीं यार, चलो 4 व्हीलर लाते हैं। क्या भाई, EMI पर ले लेते हैं ना, मिलता है EMI पर ले लेते हैं। क्या तो EMI भरने के लिए यार कहाँ से पैसे लाए, दोस्त पैसा मांगते हैं, दोस्त पैसा दे दो ना, EMI भरना है। लो, EMI नहीं भर पा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, फिर आपका दिमाग क्या करेगा, गलत काम करने पर जाएगा। पैसा कहाँ से जल्दी आ जाएगा भाई? देखो, इंसान ना अपनी चीज़ें खुद बनाता है, अपनी दुख की जो आवरण है ना, वो खुद ही बनाता है, हम आप खुद बनाते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो यही बात हो रही है। यानी जिसमें जो हमारी जीवन शैली है, इसमें घोर स्वार्थ आ गया है ना, बहुत सारी स्वार्थ आ गया। हर कोई चाह रहा है कि अपने चीज़ बेच दे रहा है झूठ बोलकर, पैसा के स्वार्थ आ गया, लोभ आ गया है। संघर्ष बहुत बढ़ गया आज भाई। ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन संघर्ष बढ़ गया है। मूल्यहीनता,
किसी चीज़ का मूल नहीं, कोई किसी को मार दे रहा है, फट से गोली चला दे रहा है, ये क्या मतलब है भाई? किसी के अंदर प्रेम की भावना नहीं है। लोग पबजी खेल रहे हैं, देख रहे हैं, पबजी खेलोगे तो दिमाग में क्या दिमाग में क्या आएगा? पबजी आप खेल रहे हो ना भाई, दिमाग में क्या सीख रहे हो? इस दिमाग को दे रहे हो, इस दिमाग को एग्रेसिव कर रहे हो, कुछ नहीं करेगा, ये खुद का आत्महत्या कर रहे। एक दिन ऐसा वक्त आएगा, उलझोगे, इस संसारिक जीवन में उलझोगे, गोली उठाओगे, चाकू उठाओगे, खुद का आत्महत्या कर लोगे, क्योंकि आपका दिमाग एग्रेसिव हो गया है दिन भर पबजी चलाते चलाते। कहोगे कि पबजी में काहे पकड़ लें सर? ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ भाई, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तिरस्कार, संघर्ष, हत्या, लूट, छल कपट, तमाम तरह की, और बलात्कार तो कहीं नहीं सकते हैं। आजकल के रील्स वालों ने तक खा ही गया है इस दुनिया धरती को। चाइना वालों क्या किया, रील्स का निर्माण करवाया, टिकटॉक लाया, फिर देखिए चाइना पता नहीं चलाता हो कि नहीं चलाता। यहाँ पर देखिए हम लोगों को दिन भर रील्स में लगे हैं। रील्स पर क्या हो रहा है, लड़कियाँ का मुजरा कर रही हैं, अपने अंग प्रदर्शन कर रही हैं, थोड़ा सा कामुकता दिखा रही हैं। लड़का क्या करेगा लोग? एक तो ऐसे ही दिन भर की कामुकता रहती है इंसान के अंदर, दिन भर वही सोचता है, वही थॉट रहता है गलत। क्या होगा? बलात्कार नहीं होगा। लड़कियां कह रही हैं बलात्कार हो, समाज कर बलात्कार। भाई बलात्कार जब हो जा रहा है तो कह रहे बलात्कार हो रहा है। कर क्या रहे हो आप? दिन भर रील पर क्या कर रहे हो आप? मुजरा तो ही देख रहे हो। अब मैं गलत नहीं हूँ, इसके व्यूज़ बता रहे हैं आपके। तमाम तरह के क्रिएटर्स आए हुए हैं, खाली अश्लील गंदी गंदी गालियाँ, भद्दी भद्दी बातें कह रहे हैं, सब कुछ है, पर्दे वाली बात कर रहे हैं, दुअर्थी बातें कर रहे हैं। भोजपुरी गाने के देख ले दुअर्थी, हिंदी गाने देख ले दुअर्थी, पंजाबी गाने खाली दारू वोडका गोली बंदूक। क्या चल रहा है भाई ये सब? बलात्कार कौन कर रहा है? नहीं होगा, होगा ही होगा। बलात्कार किसकी हो रही है? आपकी, हमारी बहन की हो गई। कौन कर रहा है? आप, हम कर रहे हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं, और यही इसी कारण से इसमें विषाद और व्यथा की बातें कही गई है, बस ज़्यादा नहीं। अब आओ PYQ की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ज़्यादा कहेंगे ना तो आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे, कहेंगे बहुत समझाता है, हाँ इसीलिए भागो यहाँ से, आओ आगे PYQ पे चलो। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य बताना है, इसमें से कामायनी है, साकेत है, उर्वशी है या मुकुल है? कामायनी है, आप जान गए, जिसमें 15 सर्ग है, यानी 15 अध्याय है। चलो, साकेत मैथिली शरण गुप्त के, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, मुकुल नहीं पता। आओ देखो भाई, मैं भी एक आपकी तरह पढ़ने वाला हूँ, और मैं जो जानता हूँ वो समझा रहा हूँ, और जितना समझ पा रहा हूँ उतने ही समझा रहा हूँ। क्या पता मेरे से कोई विद्वान आएगा वो कुछ ज़्यादा समझाएगा, इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं ज़्यादा जाना हूँ, कहीं गलती कर ही सकता हूँ मैं। आओ यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। नाट्य कृति मतलब नाटक बताना है। ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन नहीं है, लहरों का राज नहीं है, ये मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, लहरों का राजहंस मोहन राकेश का है। कुणार किसका है भाई? शंकर शेष का है, नहीं ध्यान आ रहा। हाँ, ध्रुव स्वामिनी आपका ए आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई बहनों, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? आप जान ही गए, जयशंकर प्रसाद बी। कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको? अब आप पढ़ो, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? महाकाव्य का अंश पूछ रहा है, तुमुल कोलाहल, ठीक है। तुमुल मतलब अत्यंत कोलाहल, भाग दौड़ की जिंदगी भाई, कलह मतलब वही। अष्टयाम, लहर, कामायनी, सी आंसर होगा कामायनी से, ये पंक्ति कविता है। अब आ जाओ, झरना देखो, झरना क्या है? बहती है आंसू की तरह, झरना आंसू की तरह, झरना आंसू के रूप में समान, लहर की तरह बहती हुई है, वही रचना कामायनी। तो शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की है? तो भाई और कहाँ, जयशंकर प्रसाद, डी आंसर हो जाएगा। झरना बह रहा है, यही बात हो रही है। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद, छठा नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? कविता देखो, एक तो पूछ दिया कि कविता का नाम देखे कि कहाँ से संग्रहित है, संकलित है, तो कामायनी से। किसकी? तो जयशंकर प्रसाद। अब ये पूछ दिया है कि बताओ उस कविता का नाम पूछ रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा ये रहा। बहुत सुंदर। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? छायावादी मैंने बताया ना, छायावादी कवि देखो बता दो, 3-4 छायावादी है, बहुत फेमस है। पहला है ये जयशंकर प्रसाद हो गए, छायावादी कवि बता रहा हूँ मैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक। निराला
सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन, शॉर्ट में लिख रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, और आपका महादेवी वर्मा, महादेवी जी लिख देता हूँ, वर्मा। ये जो चार है ना, जो बहुत प्रमुख हैं। आगे बढ़ो। अरे मैंने बताया उसका आंसर क्या, इसका आंसर बताया, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर से ये एक प्रॉब्लम हो गया है कि जब से लैपटॉप पे अपडेट किया हूँ, ये मेरा जो पिन बार बार चुनने का पड़ रहा है, तो ये हो गया बी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। भूषण क्या है, रीतिकाल के हैं। नाभादास किसके हैं, तो भक्ति काल के हो गए। विनोद कुमार शुक्ल आधुनिक काल के हो गए, और आधुनिक काल में किस में हो गए, ये समकालीन में हो गए। चलो आगे समझते हैं। अब ये देखो, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है भाई, कामायनी कौन है, तो वही श्रद्धा है। अरे भाई श्रद्धा, बी आंसर। मन कौन है, मनु है। कुमार कौन है, मानव है। ईड़ा कौन है भाई, ईड़ा कौन है, दिया है क्या, ईड़ा बुद्धि है ना, सांसारिक बुद्धि ईड़ा, और श्रद्धा हृदय है। और छायावाद, प्रपद्य, जयशंकर प्रसाद किस वाद के, देखो किस वाद के पूछे तो छायावाद, किस युग के पूछे छायावाद, आधुनिक युग में आता है। जो ऑप्शन दिया रहेगा वही याद रखना। ठीक है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार, बार बार यही पूछ रहे हैं। देखो सवाल जो पूछा है, ये सब कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो बार आ रहा कई बार पूछे जा चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आंसर। अब आगे बढ़ जाओ। देखो मैं पसीने से भर चुका हूँ। पसीना होता है कि पसीना होता है, पसीना होता है। कंकाल उपन्यास किस कवि की है, देखो कंकाल मैंने बोला था ना, कंकाल शंकर कंकाल जोड़ना है, वही शंकर है क्या इसमें, शंकर ये रहा, जयशंकर, बी आंसर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की बता सकते हो कौन सी कविता है, बता सकते हो भाई मेरे, शमशेर बहादुर, उषा है क्या, उषा। गजानन माधव मुक्तिबोध बताओ आप, गजानन माधव मुक्तिबोध। और रघुवीर सहाय कौन है भाई, बता सकते हो आप। तो यहाँ तक देख लिया भाई मेरे, हाँ उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ गए, हालांकि उम्मीद नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहा हूँ। बताओ मेरे प्यारे भाई बहनों की कैसी लगी ये क्लास। हालांकि मैंने बहुत कोशिश किया है कि समझा पाऊँ। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी, जो कुछ समझाना चाहा आप समझ पाएँ, नहीं क्या जो कुछ फील कर रहे हैं उसको मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ, और पढ़ाई अपने धैर्य के साथ करिए। ज़िंदगी में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, बिना धैर्य का सब कुछ बिखर जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों। ज़िंदगी में कुछ भी पाना हो तो सबसे ज़रूरी है पहला धैर्य, दूसरा लगातार मेहनत करने के साथ धैर्य। कई बार मेहनत करने के बाद भी कुछ फल नहीं प्राप्त होता है, कर्म तो किया फल नहीं प्राप्त हुआ, मगर कर्म करो लेकिन धैर्य के साथ करो। जिस दिन कर्म के साथ धैर्य गायब हो जाएगा, उस दिन कर्म चाहे जैसा भी कर लो, फल तो उम्मीद ना रखना बाबू। आ जाओ मेरे प्यारे भाई बहनों, ख़त्म क्लास।